बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम असूल मुआशियात की स्कीम ऑफ स्टडीज़ और इसके साथ साथ इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसका जो सिलेबस है और इसकी जो इम्पोर्टेंट बुक और इसके साथ साथ कि आप पेपर में टाइम को कैसे मैनेज करें, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आपके पास इसका सिलेबस, जिसमें जुज़वी मुआशियात और कुली मुआशियात यानी माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक्स के जो पार्ट्स हैं आपके सामने हैं। ये दोनों पार्ट्स स्टूडेंट्स ने एक ही साल यानी कि आईकॉम पार्ट 1 में ही ये सारे का सारा सिलेबस कवर करना होता है। नेक्स्ट ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, चैप्टर्स हैं, ये आपके सामने फर्स्ट स्लाइड, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पेपर का फर्स्ट 33% जो पार्ट है वो ये आपके सामने इस एक स्लाइड में। इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 6, इनमें से आपके सामने 2 MCQs आएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आपके सामने चैप्टर्स 3, 4, 5, जिसमें डिमांड, सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स शामिल हैं। इन तमाम में से नॉर्मली आपसे एक एक MCQ, डिमांड सप्लाई में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और मार्केट इक्विलिब्रियम में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इसमें से यानी डिमांड, सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स में से आपसे लाजमी तौर पे एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 7, 8, 9, 10 एंड 11 यानी मसारफ़ और वसूलियाँ, कवानीन हासिल, मुकम्मल मुकाबला और अजारादारी, चैप्टर नंबर 9 जिसमें कीमत और पैदावार का तयन, साथ में चैप्टर 10 में आमलीन के मुआवजे और आमलीन पैदाइश, चैप्टर 11। इनमें से आप देखें तो फर्स्ट चैप्टर 7 में से 1 MCQ, चैप्टर 8 1 MCQ, चैप्टर 9 2 MCQs, चैप्टर 10 एंड 11 नॉर्मली 1 MCQ। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसके लिए चैप्टर 7 और 8 में से नॉर्मली आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर 9 में से यानी मुकम्मल मुकाबला और अजारादारी, जिसको यहाँ पे कीमत और पैदावार का तयन सिलेबस में लिखा हुआ है, इसमें से आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर 10 और 11 में से भी आपसे 2 एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि इसमें से भी 2 आपसे मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे। और इन पांचों चैप्टर्स में से मिला के आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने ये हमारे पास सेकंड पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, 34%, जिसकी पेपर के लिए पूरे पेपर की वेटेज है। इसमें चैप्टर 12 और 13 का ये एक सेट आपके सामने है। इसमें से एक एक MCQ और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इन दोनों चैप्टर्स में से यानी कौमी आमदनी और ज़र में से लाजमी तौर पे आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर्स हैं 14, 15, 16 एंड 17। इनमें 14, 15 में से एक MCQ, 16 में से एक MCQ और नॉर्मली 17 इस्लामिक इकनॉमिक्स, इस्लामी मुआशियात में से भी एक जो MCQ है वो आपसे पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो कौमी आमदनी में से 2 मुख्तसर सवालात आपसे पूछे जाएंगे। मनी ज़र चैप्टर 13 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 14, 15 ट्रेड साइकिल और इंटरनेशनल ट्रेड में से आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पब्लिक फ़िनांस और इस्लामिक इकनॉमिक्स लास्ट 2 चैप्टर्स में, इसमें से आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर 14, 15, 16 और 17 में से आपसे लाजमी तौर पे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 नंबर के लिए। तो ये आपके पास जो मैक्रो इकनॉमिक्स का पार्ट है 34% जिसकी वेटेज है, ये कंपैरेटिवली कुछ बच्चों के लिए ये जो पोर्शन है ये आसान होता है। ये प्योर थ्रेटिकल है, इसमें कोई डायग्राम्स वगैरह वाले क्वेश्चंस नहीं होते जो बाज़ बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं। ये थ्रेटिकल पार्ट है, इजी है और यही 6 चैप्टर करने से आप 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और 5 MCQs कवर करके
अपना रिज़ल्ट सिक्योर कर सकते हैं आप, यानी 25 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। तो पेपर को पास करने के लिए ये जो 6 चैप्टर हैं, ये अगर आप अच्छी तरह करते हैं तो आप आसानी से पेपर कवर कर सकते हैं, रिज़ल्ट सिक्योर कर सकते हैं, पेपर पास कर सकते हैं। लेकिन आप बाकी भी कोशिश करें, अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट, ये ओवरऑल पूरा जो पेपर हमारा, उसमें आपके सामने 15 MCQs 15 ही आपने करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आपको 27 गिवन हैं, 18 आपने करने हैं 36 मार्क्स के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 5 गिवन हैं, 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं। यूँ आपका 75 मार्क्स का पेपर है जो कि आपने अटैम्प्ट करना होता है 109, यानी कि 109 नंबर का आपको गिवन टोटल पेपर होता है, जिसमें से आपने टोटल 75 नंबर का पेपर आपने अटैम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने है जो भी आप देख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट और पेपर पैटर्न भी साथ में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 75 मार्क्स का आपका पेपर है और टाइम आपके पास इसका टोटल अगर मिनट्स में हम बात करें तो 150 मिनट्स, जिसको आसानी से हम आवर में बात करें 2 आवर एंड हाफ आवर, 2.5 घंटे का टाइम आपके पास होता है। तो बाज़ का स्टूडेंट्स को पेपर अच्छी तरह आता होता है लेकिन इसके बावजूद वो पेपर को ठीक से कवर नहीं करते और बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं, लेकिन आखिर पे अगर एक भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो जाता है तो आपके जो मार्क्स हैं ज़ाहिर है कि वो 60 तक आ जाते हैं, जिसको आपको चाहिए कि आप उसको 72, 3, 4 तक लेके जाएं, 70 प्लस मार्क्स आपके आएँ आउट ऑफ 75। सबसे पहले आपके पास शॉर्ट MCQs हैं 15 मार्क्स के लिए, 20 मिनट्स में आपने इसको कवर करना होता है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आप उसको चूज़ करें, सिलेक्ट करें, जिसके बारे में 100% आपको कंफर्म है, उसको आप टिक करें। बबल्स को प्रॉपरली फिल करें, कोई भी जो है ना वो ब्लैंक ना छोड़ें। बाज़ का बच्चे जो है ना वो इसको अरेंज डिसऑर्डर कर लेते हैं, मिसमैनेज कर लेते हैं, या इसके साथ साथ आप उसको बबल्स को प्रॉपर वे में फिल करें, कोई इसमें गलती वगैरह ना करें। सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको गिवन है 12 मार्क्स के लिए। 9 शॉर्ट क्वेश्चन हर एक में गिवन होंगे, 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो मैक्सिमम जो टाइम आप दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को वो 24 मिनट्स, 3 और 4 के लिए भी आप 24 मिनट्स इनको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास चांसेस होते हैं कि आप इसमें से 20 मिनट में भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में आप तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस जो का सेट है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, मैक्सिमम आप 1 घंटे में इसको कवर करें और टाइम सेव करके उससे आप लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, यानी कि 5 to 9 5 क्वेश्चंस हैं, आपने कोई से 3 अटैम्प्ट करने हैं। 8 नंबर का एक सवाल है, तो इसके लिए ज़ाहिर है कि आपके पास जो टाइम है वो नियर अबाउट 20 मिनट में आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में से टाइम सेव किया हुआ है तो फिर आप इसको 20 to 25 मिनट्स तक लेके जा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इस पेपर को मैनेज कीजिएगा, टाइम का ख्याल करते हुए। हर पार्ट को MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको आप अच्छी तरह अटैम्प्ट करें। उसका जो भी प्रॉपर ड्यू टाइम बनता है वो आप उसके लिए स्पेंड करें, रिवाइज़ भी करें पेपर को, प्रेजेंटेशन का ख्याल करें और इसके साथ साथ कोशिश करें कि सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 ही करें। शॉर्ट क्वेश्चंस में बाज़ बच्चे जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 पहले करते हैं, 4 पहले करते हैं। कर तो सकते हैं आप ऐसे, लेकिन बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3, 4 इसी अरेंजमेंट के साथ अगर आप चलेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी, बेहतर होगा और एग्ज़ामिनर के लिए भी ये आसानी होती है पेपर चेक करने में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं बनते। नेक्स्ट, ये भी वही बात कि आपके पास 15 MCQs हैं, 20 मिनट है, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैसे आपने इसको सॉल्व करना है, देखिएगा इसे। ये भी आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका ज़ाहिर है 8 नंबर का है तो इसमें तकरीबन आप 10 हेडिंग्स तक इसको आप एक्सपेंड करें। 10 जो सुर्खियाँ हैं, 10 जो पॉइंट्स हैं नॉर्मली वो ज़रूर दें। अगर फ़र्ज़ कर लें लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है तो उसकी डेफिनेशन लिखें, टेबल डायग्राम ड्रा करें, उसकी कोई नियर अबाउट 6 अजम्पशंस लिखें, 4 लिमिटेशंस लिखें 8 मार्क्स के लिए। ऐसा ना कीजिएगा कि आप एक ही क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल से मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और आखिर पे जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाए और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका वैसे ही रह जाए, और इससे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ओवरऑल पेपर में आपके जो ग्रेड्स हैं वो कम हो जाएंगे।
नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं। इसमें आपको बताया गया है कि बुक में इन क्वेश्चंस का पेज नंबर क्या है और ये किस बोर्ड में किस साल क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये फर्स्ट 2 स्लाइड जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक इसमें से 3 सवाल आएंगे आपके पेपर में लाजमी इंशाल्लाह। और ये क्वेश्चन नंबर 22 टू 32, ये जो 13 क्वेश्चंस हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। इसमें से अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपको 2 सवाल मिलेंगे लॉन्ग 16 मार्क्स के लिए। तो ये मेरी बुक्स की फ़ीचर हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो इन कॉन्टैक्ट्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।